हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मिशन गुरुकुल। सो मैं जितेंद्र दादा स्वागत करता हूं आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर के सेट 3 में। तो हम लोग क्विकली इस लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी रेडी हो जाइए कमेंट बॉक्स में आंसर्स देने के लिए। बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, हम लोग इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि अगर वहां पे कोई भी अगर थोड़े से ज्यादा भी क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम में जो कि कंप्यूटर से भी रिलेटेड आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग ट्राई करेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। सारे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, इनको जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए क्विकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। विंडोज मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड। तो इसका जो आंसर है वो है ए, विंडोज। ये सारे हार्डवेयर हैं। Question number 2. Integrated circuits are classified on the basis of number of transistors, type of computer, manufacturing company, none of the above. यार ये तो बेकार है। इसका जो आंसर है वो है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3. इफ सीपीयू एग्जीक्यूट्स मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली इट विल बी नोन एज। अगर आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप मतलब सुन सकते हैं। इफ सीपीयू एग्जीक्यूट्स मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली it will be known as multiprocessing, multitasking, time sharing, multi-programming। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है ये, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो जो सीपीयू जो प्रोग्राम साइमल्टेनियसली प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं। तो वो मल्टी प्रोसेसिंग होता है, मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ को यूज करके जो प्रोसेसिंग करता है वो एक ही प्रोसेस हो सकती है, वो मल्टीपल जगह प्रोसेस कर सकते हैं, उसको मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। बट इसको हम लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं। Question number 4. To recall all the deleted records, which command can we use? Recall, recall all, both A and B, none of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A, recall। recall all नहीं होता है, recall होता है। तो सिंपल है। Question number 5. Which data communication method is used to send data over a serial communication link? तो ऑप्शंस आर सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स है, इसमें आपका डेटा दोनों तरफ से एक टाइम पे ट्रेवल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाउंडेड मीडिया। ये सब हमने लेक्चर में पढ़ा भी था। तो बाउंडेड मीडिया क्या होता है? जो कि वायर्ड होता है। तो कोएक्सियल, वेव गाइड, फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे बाउंडेड मीडिया हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 6 का डी, ऑल ऑफ दीज। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन ए सिस्टम ऑफ सिंबल ऑफ द सिंबल इज कॉल्ड बैंडविड्थ, एंट्रोपी, लॉस, क्वांटम। क्या लॉस है? क्वांटम। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ तो होती नहीं है, पता ही है हमें। लॉस होगा नहीं, ये सब तो बेकार है। क्वांटम नहीं होगा तो एंट्रोपी। यहाँ पे एंट्रोपी आपने देखा होगा, अपने सिस्टम की भी एंट्रोपी होती है, यहाँ पे भी ऐसे ही एंट्रोपी यूज होता है। Question number 8. Buffering is the process of temporarily storing the data to allow for small variation in device speeds। ये सब हमने बफरिंग वाले में हमने पढ़ा था, ये अपने लेक्चर में भी पढ़ा था। तो बफरिंग क्या होता है? जो स्पीड का वेरिएशन होता है उसको स्टोर करने के लिए बफरिंग का यूज होता है, बफर का यूज होता है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, द प्रोसेस ऑफ टेम्परली स्टोरिंग द डेटा टू अलाउ फॉर स्मॉल वेरिएशन इन डिवाइस स्पीड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द हेक्साडेसिमल डिजिट्स आर 1 to 9 एंड ए टू। ये सिंपल है, एफ, ए टू एफ, ए टू एफ। आप 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक जाना है। फिर 9 के बाद क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ, एफ तक जाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? एफ। क्वेश्चन नंबर 10। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉमनली कॉल्ड टेम्पररी और वोलेटाइल स्टोरेज। रोम, रैम, फ्लैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। तो क्या है भाई? वर्चुअल है। और जो जो वोलेटाइल है हम टेम्पररी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रैम। रोम होती नहीं है, वो आपका परमानेंट होता है। फ्लैश भी ऐसे ही है, वर्चुअल मेमोरी तो अलग ही टाइप की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 11। बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स एक्सप्रेस ईच डिजिट एज ए बाइट, निबल, बिट और ऑल ऑफ दीज। बाइट क्या होता है? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 1 निबल इक्वल टू 4 बिट, 1 बिट इक्वल टू 1 बिट। तो इसमें क्या है? बीसीडी था, हमने देखा ही था, 4 बिट का डिवीजन करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी, निबल। क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 110 110 नंबर्स। आई थिंक ये थोड़ा सा गलत है।
इसमें 110 और एक जीरो और होना चाहिए, तब ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2। सो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो 8 होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे 7 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाउ मेनी बाइट्स है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 बाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट आंसर इज 1। सो हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड दिस इज वेयर ऑल द कंप्यूटिंग इज डन। यार ये बहुत सिंपल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ऑप्शन सब डिस्कस ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो ये बहुत सिंपल है, आंसर है किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर 15, द अल्टरनेटिव नेम फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमने देखा था, ये अलग टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर नहीं, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ये तो दूसरे हैं। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूजर्स को हेल्प करते हैं, जो कि ना एप्लीकेशन यूजर उनके लिए काम आते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो एंड यूजर, एंड यूजर सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज यूज्ड बाय द IO devices, CPU, user, none of these. So primary memory used by IO devices, primary memory कौन यूज करता है? IO devices, CPU, यूजर और क्या का? तो इसका जो आंसर है वो है CPU। CPU यूज करते हैं प्राइमरी मेमोरी। द फॉलोइंग इज एन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रैम, रोम, VLSI, LSI। कौन सी है नॉन वोलेटाइल? ये तो पता ही है यार, ये सिंपल है। मतलब क्वेश्चंस को ना घुमा घुमा के कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रैम। नहीं, नॉन वोलेटाइल है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोम। ठीक है। VLSI या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, ये सब कुछ नहीं है, रोम है नॉन वोलेटाइल जो परमानेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी? रैम, गूगल ग्लास, मॉडेम, लाइफाई। क्या है प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल? क्या है? रैम। ये सिंपल है क्वेश्चन। देखो वही क्वेश्चन है लेकिन ना सब घुमा के पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 19, A is an electronic device that processes data, converting it into information। कौन करता है डेटा को इंफॉर्मेशन में क्या करता है? कौन करेगा? कंप्यूटर तो भाई ठीक है, कंप्यूटर तो करता ही है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर करता है। तो केस, स्टाइलस ये सब कुछ नहीं है। स्टाइलस तो आपका मोबाइल में जो पेन होता है उसको बोलते हैं, केस अलग ही है। क्वेश्चन नंबर 20, IC चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर यूजुअली मेड ऑफ लेड, सिलिकॉन, क्रोमियम और गोल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 21, ये सब हमने वहां पे भी डिस्कस किए, लेकिन ना हमें मतलब इनको इतना प्रैक्टिस करना है कि ना आपको बिल्कुल याद हो जाए। बिल्कुल कहीं भी आपको आए ना, इनमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। आपके जब एग्जाम होंगे, जो भी एग्जाम होगा उसमें कुछ भी आपको ना जैसे ही क्वेश्चन मिले आपके पास आंसर बिल्कुल होना चाहिए। मतलब विद इन सेकेंड आपको ये आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 21, 1 GB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली है इसका आंसर, ठीक है ना। तो 1 GB मतलब 1 GB इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, 1024 1 मेगाबाइट इक्वल टू कितना किलोबाइट? 1024 किलोबाइट। तो देखो गीगाबाइट से कहाँ गए MB पे, मेगाबाइट पे, मेगाबाइट से कहाँ गए किलोबाइट पे, किलोबाइट से कहाँ गए बाइट्स पे। तो हम लोगों को क्या हुआ, एक में 1024 ना मान के हम उसको 3 जीरो ले लेंगे, 1000 मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली में। तो 1000 हो गया मेगाबाइट। 1 GB इक्वल टू 1000 मेगाबाइट, और 1000 मेगाबाइट इक्वल टू कितने किलोबाइट? 1000 इंटू 1000 किलोबाइट। और उसके बाद और क्या होगा, एक इतने किलोबाइट इक्वल टू कितने बाइट? तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, ये हो गया आपका बाइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B, 100, मतलब 9 टाइम्स जीरो और बाइट्स। ठीक है। तो ये तो आपके थे क्वेश्चन एंड आंसर, और तो आई होप आपको ये पसंद आया हुआ। क्विक हमारे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर थे। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप इस लेक्चर को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू सो मच गाइज।